सबको जय मसीह। मैं और एक नए वीडियो के साथ आपके साथ हूँ और जो परमेश्वर का वचन हमसे क्या बात करना चाहता है, हम सब मिलकर प्रभु का वचन का अध्ययन करेंगे। आइए छोटी सी प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, प्रभु हम आपका धन्यवाद करते हैं क्योंकि प्रभु हम आपके लोग हैं। पिता, आप अनुग्रह और दया करो प्रभु। जो वचन हमें सिखाता वो सीखने के लिए, समझने के लिए और आपकी आत्मा सामर्थ्य में बढ़ने के लिए हमें हिम्मत, बल, ताकत, शक्ति और सामर्थ्य पिता। प्रभु जी प्रार्थना को सुनने के लिए धन्यवाद। यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। हम मनन करेंगे व्यवस्था विवरण की पुस्तक, उसका 7वां अध्याय। 7वां अध्याय के हेडिंग पर लिखा है प्रभु के अपने लोग। प्रभु के अपने लोग ऐसा लिखा है। हम कई बार सोचते हैं कि हम अपनी ताकत से या अपनी बुद्धि से, अपनी ज्ञान से, अपने बल से हम ऐसे पाप से या ऐसी कीचड़ से निकल कर आए हैं। लेकिन मेरे प्रियो, मैं आपको एक बात करना चाहता हूँ कि यहाँ पर परमेश्वर का वचन क्या कहता। हम एक मिस्र के गुलामी में थे। वहाँ पर हम कभी निकल नहीं सकते थे, वहाँ से कभी हम लौट कर आ नहीं सकते थे। हमारा संभव ही नहीं था कि हम वहाँ से निकल सकते हैं या निकलेंगे, क्योंकि हम गुलामी में थे, हम पाप की गुलामी में थे। वहाँ पर हम अपराध करते थे, हम गाली गलौज करते थे, हम जो भी हमारे जीवन में आया हम करते थे और हमें मालूम है कि वहाँ से हमारा निकलना संभव नहीं था, असंभव था। लेकिन प्रभु ने क्या बोला? प्रभु के अपने लोग। हम किसके लोग हैं? हम उस पवित्र परमेश्वर के लोग हैं, परमेश्वर के अपने लोग हैं। और परमेश्वर के अपने लोग इसलिए हैं कि परमेश्वर का वचन बोलता है, मैं तुमको क्यों निकाल कर लाया। यहाँ पर वचन क्या बोलता है? 7 में लिखा है, यहोवा ने जो तुमसे स्नेह करके तुमको चुन लिया, इसका कारण यह नहीं था कि तुम गिनती में और सब देशों के लोगों से अधिक थे, किंतु तुम तो सब देशों के लोगों से गिनती में थोड़े थे, है ना। कई बार हम सोचते हैं परमेश्वर तो बहुत लोग है, वहाँ ही प्रेम करता है, लेकिन यहाँ पर बोलता तुम बहुत नहीं थे, तुम थोड़े थे। लेकिन ये परमेश्वर हमें क्यों छुड़ा कर लाया, वो हम आज जानेंगे। 8 में लिखा है, यहोवा ने जो तुमको बलवंत हाथ के द्वारा दास्त के घर में से और मिस्र के राजा फिरौन के हाथ से छुड़ाकर निकाल लाया, इसका यही कारण है। क्या कारण है? यही कारण है कि वह तुमसे प्रेम रखता है। हालेलुया। मेरे प्रिय बहनों और भाइयों और जवानों, प्रभु यीशु हमसे प्रेम रखता है, इसलिए हमें वहाँ से निकाल कर परमेश्वर हमें लेकर आया। आपको मालूम है परमेश्वर ने हमें कैसी-कैसी अवस्था से निकाला? क्या जब 40 साल जंगल में हमें 3 दिन का रास्ता 40 साल घूमने इज़राइलियों को लोगों को मिला, है ना? एक घूमने की जगह छोड़ दिया, परमेश्वर के संग न चले। छोटी-छोटी बातों में परमेश्वर के विरुद्ध हो जाते थे, है ना? पर वहाँ पर हम देखते हैं ना तो उनके कपड़े पुराने हुए, इस जंगल में, इस मार्ग में ना तो उसके कपड़े पुराने नहीं हुए, ना उसको रात को खाने की घटी हुई, ना दिन को खाने की घटी हुई। लेकिन वचन में लिखा परमेश्वर उनसे प्रेम करता था, इसलिए परमेश्वर उनके संग चलता था। मेरे प्रिय भाई और बहनों, हमारा भी परमेश्वर हमें जो इन पापों से हम कई बार सोचते थे, नहीं मैं तो संसार से मेरे बल से निकल कर आया है, मेरी बुद्धि से निकल आया है, मेरे ज्ञान से निकल आया है, लेकिन ऐसा नहीं है। परमेश्वर हमसे प्रेम करता है, हमें नहीं मालूम, पर परमेश्वर हमसे प्रेम करता है, इसलिए हम संसार से, इस अवस्था से हम निकल कर यहाँ तक आए हैं और यहाँ तक लाया है परमेश्वर। वो परमेश्वर का अनुग्रह है कि हम परमेश्वर के लोग हैं, क्योंकि परमेश्वर बोलता तुम मेरे अपने लोग हैं, इसलिए परमेश्वर प्रेम करता, मैं मेरे लोगों को छुड़ाऊंगा। हालेलुया। मूसा को तैयार करूंगा और जलती हुई झाड़ी में दर्शन दिखाऊंगा और उसको भेजूंगा और लोगों को तैयार करके लाऊंगा। परमेश्वर बोलता है मैंने तुमको कैसी कैसी अवस्था से निकाला, मालूम है तुमको? यीशु हमसे प्रेम करता है, परमेश्वर हमसे प्रेम करता है, इसलिए हमें निकाल कर लाया है। हम अपने आप निकल कर नहीं आए, हम अपनी ताकत, अपनी बुद्धि, अपने ज्ञान से निकल कर नहीं आए हैं, हमें परमेश्वर निकाल कर लाया है, इसलिए हम यहाँ पर हैं। क्यों निकाल कर लाया? क्योंकि परमेश्वर हमसे प्रेम करता है। कई बार हम हमारा बीमारियों को देखकर, हमारी हालातों को देखकर, हमारे आने वाली सामने आते हैं जो सामने हालात, उनको देखकर, बीमारी को देखकर, कर्जे को देखकर, अंधकार की ताकत को हम डर जाते हैं।
लेकिन ये भूल जाते हैं कि जो परमेश्वर मिस्र से निकाल कर लाए, वो रात दिन हमारा साथ नहीं छोड़ा है, रात दिन खाने पीने की वस्तु हमको नहीं दे सा हो ही नहीं सकता, वो परमेश्वर हमको कैसे छोड़ देगा, इन हालातों को देकर कैसे छोड़ देगा। वो परमेश्वर जो हमको मिस्र से छुड़ा कर लाता है, वो इन हालातों से लड़ने के लिए भी मुझसे प्रेम करता है, और सबसे बड़ी बात, हमसे प्रेम करता है, इसलिए हम उसके अनुग्रह में जीवित हैं। और वो बोलता है कि मैं तुमको कैसी कैसी अवस्था से निकाल कर लाया। वो बोलता है यशायाह 43:2 में, जब तू जल में होकर जाए मैं तेरे संग संग रहूंगा, और जो तू नदियों में होकर चले तब वे तुझे डुबा न सकेगी, और तू आग में जब तू आग में चले तब तुझे आँच न लगेगी, और उसकी लौ तुझे जला न सकेगी। परमेश्वर में जल में होकर लाया, परमेश्वर में नदियों में होकर लाया, परमेश्वर में हालेलुया वही परमेश्वर है जो सद्रक और मेशक के और जो कपड़े वो पहना कर डाले थे, वो कोई ऐसा कवच नहीं था जो लोहे का नहीं था, वो जल नहीं सकेगा, है ना। वो साधारण कपड़े थे, लेकिन परमेश्वर ने उस कपड़ों को भी नहीं जलन दिया। वो परमेश्वर बोलता तू आग में होकर चलेगा, पर आग भी तुझे जला सकेगी नहीं। क्यों? क्योंकि परमेश्वर हमसे प्रेम करता है, और परमेश्वर में प्रेम करता है, इसलिए परमेश्वर हमें छुड़ाता है। मेरे प्रिय भाई और बहनों, में आपसे कहना मांगता, जो परमेश्वर पुराने नियम में इतना प्रेम करता था, वो नए नियम में यूहन्ना 3:16 में लिखा कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई इस पर विश्वास करे वह नाश न हो परंतु अनंत जीवन पाए। वो परमेश्वर आज यीशु हमसे प्रेम करता है, जो हालेलुया हम इस संसार में अभी तक पड़े हैं, संसार में अभी तक हम गुस्से, घमंड, जलन, लड़ाई झगड़ों में और इन अपराधों में, पापों में, दलदल के कीचड़ में, ऐसे कीचड़ में पड़े, आज तक हम निकल नहीं पाए। लेकिन परमेश्वर के वचन में लिखा है कि परमेश्वर ने जगत से प्रेम किया, उसने दे दिया है इकलौता पुत्र, वो हमारे बीच में है। अब वो हमसे प्रेम करने के लिए आया। अब क्या अगर हम यीशु के ऊपर विश्वास करेंगे, उस पवित्र परमेश्वर पर विश्वास करेंगे, हम इस पाप से आज़ाद हो जाएंगे। वो परमेश्वर जो प्रेम करता था, हमें मिस्र के गुलामी से प्रेम करता इसलिए निकाल लाया, वो आज हमसे प्रेम करता है। स्वर्ग इतनी पवित्र जगह छोड़कर हमें इस भूमि पर हमें प्रेम करने के लिए आया। क्या हम अभी तक खींचने पड़े रहेंगे? नहीं मेरे प्रिय भाई और बहनों, उठना है हमें उस प्रेम को देखना है जो आकाश को छोड़कर हमें जगत पर प्रेम करने के लिए आता है। उस प्रेम को हमें देखना है और हमें मुड़कर उस प्रेम की ओर जाना है। मेरे प्रिय भाई और बहनों, मैं आपसे कहना मांगता हूँ कि आप अपने सारे इस अपराधों को, घमंड को, जलन को, सब कुछ छोड़कर यीशु के पीछे हो लो, क्योंकि यीशु जगत से प्रेम हमसे करने के लिए आया है। और आप करेंगे, आप यीशु को अपना उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण करेंगे, उसके ऊपर विश्वास करेंगे, आप एक अद्भुत कार्य में आगे बढ़ेंगे। परमेश्वर आपको सामर्थ्य देगा, बल देगा इन अवस्था से उठने के लिए, इन पापों को छोड़ने के लिए। परमेश्वर आपको हिम्मत और हियाव देगा, क्योंकि वो हमसे प्रेम करता है। मेरे प्रिय भाई और बहनों, मैं आपसे कहता हूँ, सब कुछ बदल जाएगा आपका, लेकिन आपको यीशु के पीछे हो लेना पड़ेगा। यीशु को अपने जीवन में उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण करना पड़ेगा, क्योंकि यीशु हमसे प्रेम करता है। मैं आपको बोलता हूँ, यीशु जो भी इस संदेश को सुनता है, परमेश्वर प्रेम करता है। इसलिए मेरे प्रिय भाई और बहनों, आपके जीवन, आपके घर के हालातों को, आपके परिवार के हालातों को परमेश्वर ने बदलना शुरू कर दिया है। परमेश्वर प्रेम करता है, इसलिए बदलना शुरू कर दिया। आपकी रिपोर्ट एडिट करने बोला नॉर्मल नहीं आएगी, लेकिन विश्वास करो, परमेश्वर ने आपकी रिपोर्टों को नॉर्मल करना शुरू कर दिया है। आपके बच्चों को बदलना शुरू कर दिया, आपका जीवन बदलना शुरू कर दिया। क्यों? क्योंकि परमेश्वर प्रेम करता है और आप यीशु के पीछे चलेंगे, यीशु एक अद्भुत कार्य करेगा, एक अद्भुत कार्य करेगा। आप यीशु के पीछे चलिए, क्योंकि आप परमेश्वर के लोग हो, आप यीशु के लोग हो। आप यीशु के पीछे चलेंगे, यीशु आपके लिए अद्भुत कार्य करेंगे। आइए हम छोटी सी प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, प्रभु जी, हम प्रार्थना करते हैं कि प्रभु आप हमसे इतना प्रेम करते हैं। आप हमें इन दास्तव के घर से, गुलामी के घर से छुड़ा कर प्रभु यहाँ तक लाए और हमें जगत में प्रेम करने के लिए यहाँ धरती पर आए। क्यों ना प्रभु हम सब आपसे प्रेम करने वाले बन जाए। पिता, मेरी प्रार्थना को सुनने के लिए धन्यवाद। प्रभु मेरी प्रार्थना को सुना इसलिए धन्यवाद। हमारी प्रार्थना को सुनकर स्वर्ग राज्य में कबूल किया, धन्यवाद। प्रभु यीशु के नाम से मांगता, आमीन आमीन आमीन। मेरे प्रिय भाई और बहनों, इस वीडियो को शेयर करो, लाइक करो और सब्सक्राइब करो। परमेश्वर आपको बहुत आशीष दे।